समझेंगे और इसी तरह मीटिंग बैठकर हम सभी लोग विचार करते रहेंगे और आने वाले दिन में फिर इसी तरह बड़ा बड़ा घटना होगा। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे समाज में अगर हम उनको अगर जो गलती किया है उसको हम परिणाम देना होगा तो बहुत बड़ा सफल होंगे, ऐसा हम नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि वो जागृत नहीं है। अगर जो गलती किया है तो निश्चित रूप से वो समाज का जो हमारा जो पुरखा का जो बनाया हुआ जो सिस्टम कास्ट है वो तो समझता नहीं है और वो चिड़ै झंडा के बारे में जानता नहीं, वो सरना के बारे में जानता नहीं है, तभी तो जाकर उन्होंने गलती किया। और जो गलती किया वो हमारे समाज का आदमी है, लेकिन किस लिए किया, किसके द्वारा कराया गया, इस सब हमको जानना और समझना जरूरी होगा। तो ये सब विचार करने के लिए मेरा मानना ये होगा कि जो गलती किया है वो भी सही में इस बैठक में उसको बुला करके उसको समझाना पड़ेगा और जो भक्ताएं जो उखाड़ के फेंका, जो फेंकवाया, उनको भी बुलाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे समाज के लिए जो हमारे समाज में जो विधि व्यवस्था है उसको हमारे जो पुरखा ने जो बना के दिया है उसको विधि व्यवस्था के बारे में वो क्या जानती है वो भक्ताएं, उससे हम पहले सवाल करेंगे। और सवाल करेंगे, अगर जवाब नहीं दे पाते तो उनको हम निचोड़ उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं उसी जगह में, और हमारे समाज को उसी जगह में बैठा करके हमारे लोगों को जागृत कर सकते हैं कि हमारे समरना समाज में इस तरह से हमारे विधि व्यवस्था था और कब से बना और क्यों बना, हम आदिवासी क्यों बने, कैसे बनाए गए, इस तरह से हम उसको जागृत कर सकते हैं। और जिस दिन हमारे समाज के एक एक लोग अगर जागृत हो गए तो आने वाले कल के दिन में हमारी समस्या का समाधान हमेशा हो जाएगा और आने वाले दिन में कोई समस्या हमारे समाज में नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। और हम सभी लोग मिलजुल करके यही काम करेंगे, गांव गांव जा करके, टोला टोला जा करके हमारे जितने भी धर्म कर्म से लेकर जितने भी हमारे रीति रिवाज परंपरा वेशभूषा संस्कृति जितना तरह के हैं और जो पहचान में जितना तरह के झंडा जो है सभी के एक एक शब्द के बारे में हम लोग बताएंगे और एक एक चीज के बारे में बताएंगे, तभी हमारे समाज जागृत हो पाएगा। अन्यथा कदापि समाज जागृत नहीं हो पाएगा। हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहेंगे और हमारे समाज छिटफुट होता चला जाएगा और जैसे जैसे हम लोग छिट होते होंगे वैसे वैसे हमारे समाज में अलग अलग अगुआ अलग अलग ग्रुप बने रहेंगे और हमारे समाज का समस्या का समाधान कदापि नहीं हो पाएगा। यही हम मेरा मानना है और ज्यादा नहीं कहते हुए, वक्ता लोग बहुत सारे लोग हैं, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं, जोहार करता हूं। आप सबों ने हमें बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी। भक्ताएं, हम लोग पूरा समाज को इस तरह से अभी इतना बड़ा मुद्दा बना के रख दिया है। हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और हम लोग को इस चीज़ को जानने की भी ज़रूरत है कि एक भक्ताएं हम लोग पूरा समाज को एकदम इस तरह से दिल मिला के रख दिया है कि हम लोग सरना समाज कुछ जानते ही नहीं है। हम लोग सरना का पुजारी है, हम लोग सरना पूजा करते हैं, हम लोग को पूरा ज्ञान है, हम लोग को हर आदमी को ज्ञान है, हम लोग को माँ बहन भाई बहन सबको ज्ञान है कि नहीं हम लोग को पूजा किस तरह से होती है। हम लोग पूजा पद्धति भी जानते हैं, लेकिन कैसे हम लोग इस भक्तायन को बर्दाश्त कर लिए, वही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस भक्तायन को हम लोग को सिखाना पड़ेगा कि नहीं हम लोग को समाज में क्या ताकत है, इस ताकत को हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अब कैसे इस तरह का हम लोग का पुजारी झंडा होता है, चीरा झंडा होता है, जिसको हम लोग एक हम लोग प्रतीक मानते हैं। उस झंडा के नीचे हम लोग एक जगह बैठते हैं, एक होते हैं, एक तरह का विचार बनता है और उस झंडा को हम लोग का सरना से उखाड़ के अलग कर दिया जाता है। ये बहुत दुख भरी बात है। हम लोग को इसके बारे में भी कुछ करना ही पड़ेगा और ऐसा नहीं करने से हम लोग बाद में भी हम लोग का जितना भी भक्तायन हो या जो कुछ भी जो दूसरा कास्ट का हो उस समय भी हम लोग को भी देखेगा कि नहीं इस सब का तो कुछ होबे नहीं करता है। जो भी आता है वो अपना झंडा को उखाड़ देता है और फिर उस तरह के छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग को कुछ अभी कार्रवाई करने की भी जरूरत है और यहाँ कार्रवाई कोई दूसरा नहीं करेगा। अभी बोल रहे थे बहुत से भाई से कि नहीं प्रशासन करेगा तो ये करेगा, नहीं हम लोग इतना मजबूत हैं, हम लोग हर तरह से मजबूत है। समाज हम लोग का इतना आगे बढ़ चुका है, हम लोग पीछे का है देखते हैं, हम लोग बहुत मजबूत है। किस चीज़ का कमी है हम लोग को, कुछ किसी चीज़ का कमी नहीं है। प्रशासन खुद ब खुद आएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे खुद ब खुद आएगा। इसलिए हम लोग को उतना सोचना नहीं है, उतना डरना नहीं है। हम लोग जिस तरह से अपने ताकत को बना के रखे हैं उसको खाली बरकरार रखना है। हम लोग एक दिन अगर हम लोग वहाँ प्रार्थना सभा या किसी तरह का बैठक कर दिए, मतलब उस गांव में कोनकी में, वहाँ का गांव वाला भी समझ जाएगा कि नहीं यहाँ का समाज, इस सब का सरना समाज किस तरह से बड़ा विस्तार हो चुका है। इस सब के खिलाफ एक वर्ड भी बोलेंगे तो हम लोग को मतलब दंडित करेगा। इस तरह का सोच आना चाहिए। हम लोग अभी उस तरह का
मतलब ये नहीं दिखाए हैं कि हम लोग को क्या ताकत है। बस हम लोग को उस तरह का पुश करना है, अपने आप को एक करना है, एकजुट करना है। और जहाँ तक हो सके हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ प्रार्थना सभा नहीं होता है, तो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ प्रार्थना सभा नहीं होता है, तो हम लोग का जो भाई बहन है, जो माँ बाप है, वो अपना समाज धर्म को नहीं जानता है, इसीलिए वो भगत भक्तान के पास गया है। तो हम लोग कोई भी आदमी हो जो कि कभी हम लोग भगत भक्तान के पास नहीं जाते हैं। हम लोग का जो भंजन विनती प्रार्थना है, उसी से हम लोग का जितना कुछ भी है, जितना दुख तकलीफ है, सब उसी से दूर हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम लोग का अभी फिर जाना है, इसीलिए अपना बात को अंत करते हैं। और अगला तक कोई वो दादा बचे हुए हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद सुन के सब साथ में जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए सब कोई पर जय धर्म करते हैं, जोहार करते हैं। माध्यम से बहुत एकता और एकजुटता है। तो आज जब सरना स्थल कर बात आवेला तो जो स्थान है, जो भी कोई भी अगर भगत भक्तन अगर वो झंडा की उखड़ाई करके अगर काम करना है तो गलत बात है। लेकिन हम सवाल कर चाहिए कि आज वाहन पुजार कर साथ में आज जो स्थान है विधि विधान और पूजा स्थल में जब विधि विधान का स्तर से जो चीज़ के करल गए जो पहान पैन घोड़ा कोटवार कर शक्ति से लेकर के बढ़कर कौन से भगत भक्तन है जे लेकर के जो गांव के बांधे वाला जो उमन हो गया। सोचे कर बात है, आज जे भी कुछ भी बिगड़ेला तो गांव गंडा ने जैसे पहान के उजार के सपना देवेला कि नहीं ये चीज़ आज गड़बड़ाल है, चाहे गड़बड़ाल है कह के। लेकिन अगर दर दलिया कर अनुसार से करना है, जब जो भक्तन के जो इतना बड़का के शक्ति रहे जे के जो गांव के बांध लाएगी, कौन सा चीज़ से बांध लाएगी। आज गांव में लगता है कि इस तरह का कभी दुर्घटना होबे नहीं करता है कि आज जन्म ही एक तो सच है और मृत्यु ही एक सच है। आज आवे वाला का तो आदमी का है ना क्या दिन आता है, लेकिन मृत्यु के तो कोई नहीं जाए है कि कौन दिन जाता है। लेकिन ये चीज़ के आज उमन इस तरह कर गलत करना है तो आज हुआ कर झंडा का जो खड़ा फेंकलाए, कल कोई दूसरा सरना करके फेंकवाए तजी सरासर आदिवासी समाज में एक थप्पड़ मारे कर आवाज है कि और अगला कोई कि इस कहवाए कि यार इस सब आदिवासी का सरना झंडा में कुछ पावर न खे, कुछ शक्ति न खे। तब आज कोई भी आदमी जैसा करना चाहिए तैसा चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम इनके हुकुम की गाँव में बैठ के और जो भी हुआ कर ग्रामीण है से बैठ के बाद विचार करना है कि इस तरह का कहा है और राय सलाह कर के और इस चीज़ का समस्या का हल निकला के और वहाँ फिर से प्रार्थना सभा कर के और वहाँ कर झंडा की स्थापना करना चाहिए। आज छत्र छाया ने